कमाई और सेविंग दोनों में समझदारी दिखाएं, तभी पैसा बचेगा। ऐसा नहीं है कि इस भीड़ को हाउसवाइफ ही सारे कामों को करेंगी, हस्बैंड भी सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं अपने हस्बैंड को कैसे सपोर्ट करती हूँ सेविंग करने में, और दोनों समझदारी से कैसे सेविंग करते हैं। और मैं आप सभी के लिए स्पेशल टिप्स शेयर करने वाली हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। यदि आप मेरी वीडियो में आए हैं तो फुल वॉच करना, आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और मैं आप लोगों को यह बताऊंगी कि मैं अपने बच्चों को कैसे हैबिट डाली हूँ सेविंग करने की, तो मैं आप अपने बच्चों को कैसे हैबिट डाली हूँ ये सब बताऊंगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज सबके साथ अच्छे टिप्स शेयर करूँगी जो मैं फॉलो करती हूँ, और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा ये सब। पर वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और आप लोगों को यह वीडियो के ज़रिए ज़रूर हेल्प मिलेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं, जैसे हम लोग हर चीज़ में एक बराबरी दिखाते हैं। आपने देखा ही होगा, आपने सुना ही होगा कि पति पत्नी के रिश्ते को एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उनके समान बताया जाता है। आप लोग कहावत तो सुनते ही हैं, जो गांव से हैं। ज़रूरी नहीं कि गांव के ही लोग ये कहावत बहुत पुरानी हो चुकी है, सब जानते हैं कि जो ये पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, तो एक गाड़ी है ना, उसके पहिए के हिसाब से है। मतलब पति पत्नी एक गाड़ी के पहिए के तरह होते हैं। अगर दोनों परिस्थिति में एक समान व्यवहार करते हैं, एक समान चलते हैं, और परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वह गाड़ी कभी डगमगाती नहीं है। उसका जो संतुलन बना रहता है, मतलब उसका वैसा ही संतुलन बना रहता है। यदि दोनों गाड़ी के पहिए बराबर रहेंगे ना, तो गाड़ी का संतुलन बिगड़ेगा ही नहीं। वैसे ही हम ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे कि आर्थिक पक्ष को लेकर। देखिए, ऐसे हमारा आर्थिक पक्ष होता है, उसमें भी हम दोनों को एक दूसरे की मतलब सपोर्ट करना चाहिए। संतुलन बनाने के लिए अपनी आदतों को बदलाव करना चाहिए। और अब मैं सही बताऊं, बदलाव करने में यह है कि अगर आप हस्बैंड कमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड कमाते हैं और वाइफ भी जुल खर्च करें, बिल्कुल भी नहीं। उनको भी बहुत सारी समझदारी दिखानी चाहिए, तभी तो हमारा घर अच्छे से चलेगा। और यदि हस्बैंड कमा रहे हैं और हम लोग समझदारी नहीं दिखाएंगे, तो हमारा घर अच्छे से कभी नहीं चलेगा। जैसे हाउसवाइफ क्या क्या कर सकती हैं, देखिए, वैसे गृहिणी का कर्तव्य होता है कि बजट बनाए। जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मैं अपना एक बजट बना के चलती हूँ, तो बजट बनाएं और बजट के हिसाब से ही चलें तो ज़्यादा सही रहेगा। बजट के हिसाब से चलें तो बहुत ही हिम्मत, मोटिवेशन, मतलब बहुत चीज़ें मिलती हैं। और अपनी रसोई को सबको मेंटेन रखें, क्योंकि उनके हाथों में ही होता है ये सारा चीज़ कि रसोई में कितना हम गैस बचाएं, घर में लाइट कितना बचाएंगे, और किस तरीके से राशन पानी सुरक्षित रखेंगे, कितना खाना बनाना है, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हाउसवाइफ ही करती हैं, हाउसवाइफ हो गई या वर्किंग, सभी के लिए ये टिप्स है, सभी करते हैं, है ना। और जैसे मैं अब आपके लिए बता दूं, आप जो हाउसवाइफ हैं, जो गृहिणी हैं घर की, तो कभी भी वो ये बिल्कुल गलती ना करें कि राशन पानी तो कूट फुट कर मंगाएं। ये सबसे बड़ी गलती हम हाउसवाइफों की होती है कि मतलब जो घर का राशन है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके मंगाते हैं। ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह कहें कि आप इकट्ठा करें, मतलब अपने हस्बैंड से कहें कि हमको इकट्ठा आप सामान ला करके दीजिए, पूरे महीने भर का राशन, तभी ये सही से उन पे प्यार से समझाइए कि महीने भर का
सामान इकट्ठा यदि दे देंगे तो आपको भी टेंशन नहीं होगी और हमें भी नहीं होगी। मैं बीच में आपको टोकूंगी नहीं, आप प्यार से उनसे कहिए तो आपकी बात ज़रूर समझेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे काम होते हैं। तो आप मुझे इकट्ठा ला दीजिए और मैं यह लिस्ट तैयार कर दी हूँ। एक लिस्ट तैयार करने में क्या होता है, हमारे सारे सामान आ जाते हैं जो ज़रूरी हैं, और जो ज़रूरी नहीं है वह हमारे सामान रह जाते हैं। तो जैसे आपको लगे कि सामान हाँ 2-3 दिन का बचा है और हस्बैंड जी की सैलरी या तो पेमेंट हो चुकी है, तो तुरंत आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। मैं एक लिस्ट तैयार करती हूँ, तो मैं लिस्ट पूरी तैयार करके उनको दे दीजिए। लिस्ट तैयार करने से पहले किचन में जा कर के चेक कर लें क्या सामान है क्या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि लिस्ट में सामान को लिख दें और वो पहले से ही है और फिर उसकी एक्सपायर डेट निकल जाए और उससे पैसा ही तो फिजूल खर्च होगा। इसलिए जा कर के पहले अपने किचन को चेक कर लेना चाहिए कि क्या है हमारे पास क्या नहीं है। उसी हिसाब से अपना लिस्ट तैयार करिए। यदि हमारे पास वो चीज़ रखी है तो उसको ना मंगा करके और दूसरी चीज़ें मंगा लीजिए। मैं अपना बताऊं तो एक महीने में यदि मैं दाल वगैरह ज़्यादा मंगा लेती हूँ तो दूसरे महीने में फिर मुझे दाल की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती, तो फिर मैं जो ड्राई फ्रूट है उनको मंगा कर रख लेती हूँ। तो मेरा बजट भी नहीं बिगड़ता और मेरे घर में सामान भी सब सही से रहता है। बस यही थोड़ी थोड़ी समझदारी हम हाउस वाइफों को दिखाना पड़ता है, तभी तो हमारा बचत होती है और हमारे घर का भी मेंटेन नहीं बिगड़ता। बस यही चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मतलब आप अपने आप से ही करेंगी, ऐसा नहीं है हस्बैंड तो किचन में जाते नहीं हैं, हम लोग ही किचन में जाते हैं। तो ये काम आप भी कर सकती हैं। दूसरा आप एक भी कर सकती हैं, जैसे गैस की बचत और तो अपने गैस की भी बचत हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमको कोई चीज़ बनाना है तो पहले सारे चीज़ें वहीं पे इकट्ठा रख लें काउंटर टॉप पे। यदि हमको चावल बनाना है भाप के लिए, दाल पकाना तो उसके लिए सब पहले से तैयारी कर लें। और प्रेशर कुकर का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, क्योंकि प्रेशर कुकर से जल्दी खाना बनेगा और हमारी गैस की भी बचत होगी। और जैसे हमको सब्ज़ी बनानी है तो सारी सब्जियां कट कर लें, मसाला वगैरह सब अच्छे से वहीं पे रख लें, इसके बाद ही सब्ज़ी बनाने के लिए चालू करें। तो उससे भी हमारी लोग क्या करते हैं, कई घरों में ऐसा होता है कि गैस चालू कर देते हैं और कढ़ाई चढ़ा देते हैं, इसके बाद अब इधर उधर सामान ले रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, तो हमारा गैस बेफालतू खर्ची तो हो रहा है, उसमें से कौन से कुछ। इसलिए आप लोग यही करें कि पहले सारा सामान इकट्ठा कर लें, इसके बाद ही अपना गैस चालू करें। और जब रोटियां बनाएं तो पहले से ही बड़े आटा गूँथ करके और रोटियों के लिए और पार्लर कम जाएं, अपना घर में घरेलू टिप्स होते हैं बहुत सारे ऐसे, वो अपना घर में तैयार करके जो होममेड होते हैं ना टिप्स, उनको अपना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं तो होममेड जो हम घर पे बनाकर मतलब काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। तो आप उन तरीक़ों को यूट्यूब से देखें। और एक तरीका भी है महिलाओं के पास पैसा बचाने का, और जो महिलाएं सिलाई जानती हैं तो सिलाई भी कर सकती हैं, और नहीं सिलाई कर सकती तो कम से कम पुराने कपड़ों को तो भी अपने घर में ही सिल सकती हैं, उससे भी पैसा बचा सकती हैं। अगर हम पैसा बचाना चाहते हैं ना, तो आप सच में समझदारी दिखाना चाहते हूँ अपने पति के साथ में कि हाँ वो पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी पैसे बचाऊंगी और मैं कमाऊंगी भी। तो आप यूट्यूब को चुन सकते हैं, सिलाई को चुन सकते हैं, जॉब चुन सकते हैं, ट्यूशन वगैरह हैं आप ट्यूशन को चुन सकते हैं। अब मुझे तो नहीं पता आप लोगों को क्या क्या आ रहा है, अगर आप इनमें से किसी में भी सक्षम है तो आप कर सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएं टिफ़िन सर्विस देती हैं, कुछ
बेकरी खोल रखी हैं। मुझे लगता है पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं और बचाने के भी। तो दोनों रास्ते हम नहीं चुनेंगे ना, तब हम नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कमाने के साथ साथ बचाना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, हर महिला को हर मतलब अगर घर का आर्थिक पक्ष मजबूत करना है, आप भी चाहते हो भविष्य के लिए बहुत सारे पैसे बचा सके, तो आप ये करना पड़ेगा और आप कर सकते हो। कौन नहीं कर सकता ना, यह कोई बड़ी बात तो नहीं है, सब कोई कर सकता है ये सब चीज़ें। और ये सब पैसे सेव करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिनको ये सब इनमें से कोई भी चीज़ जिसको आती है, ट्यूशन वगैरह कुछ भी अपना चुन के पैसा कमा सकती हैं। तो आप बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। मुझे भी नहीं आ रहा था यूट्यूब के बारे में, पर मैंने शुरुआत की ना, मैंने मन लगाकर एडिटिंग सीखी, अपलोड करने का सही तरीका सीखा। काफ़ी बार मुझे हार भी हासिल हुई, पर मैं उस पर घबराई नहीं और मैं जुटी रही और आज मैं आपके सामने हूँ। तो कभी कभी ये नहीं है कि हम मंजिल पाने से पहले ही घबरा जाते हैं कि भाई ऐसा कैसा होगा, मैं कैसे कर पाऊँगी। ये सोच करके यदि हम बैठ जाएंगे कि ये हमसे नहीं होगा, मैं कैसे कर पाऊँगी, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अरे होगा क्यों नहीं, हम करेंगे, लगातार करेंगे। एक बार गलती होगी, दो बार, बार बार तो नहीं होगी। हमें हिम्मत जुटानी पड़ेगी। जब रास्ते चुनेंगे ना तो बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी। बस आपको दिन रात एक करके जुटे रहना है और मन में पॉजिटिव विचार लाने हैं कि हाँ मैं भी करूँगी, मैं तो कर सकती हूँ। बारी आती है, देखिए महिलाओं की कमाई भी कर ली और बचा भी ली। यदि देखिए मैं अपना यूट्यूब चैनल खोली हूँ तो मैं अपना जो है अपने घर का काम भी कर रही हूँ। और यदि आप सबका सपोर्ट रहा तो मैं भी कुछ ना कुछ तो करूँगी। पर मैंने रास्ता तो खोजा, रास्ता तो ढूंढी कि मैं भी कुछ अपना करूँ। और अब घर के पुरुष, उनको क्या करना है, देखिए कमाते तो वो भी हैं और इतना कमाते हैं और वो जानते भी हैं कि कितनी मेहनत से एक एक पैसा कमाया जाता है। आप लोग जब जाते हैं बाहर, पूरा दिन बाहर रहते हैं, कुछ लोग तो उनके पास आने जाने की सुविधा भी नहीं होती, किसी के पास नहीं होती, तो इधर उधर बस में टकरे खाते हुए तब कहीं वे महीने के 12 या 15 हज़ार कमा के ला पाते हैं। लास्ट में उनको क्या होता है, पैसे सेव नहीं कर पाते ना, उस वजह से लास्ट में उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो जब नहीं होंगे ना तो ऐसा नहीं होगा सिर्फ लेडीज ही प्रॉब्लम होगी, दोनों को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बचत दोनों को करनी पड़ेगी भाई। एक के करने से तो कुछ नहीं होगा, जब दोनों करेंगे, दोनों सोचेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। इस वजह से थोड़ी थोड़ी यदि बचत हम करेंगे ना, थोड़ी थोड़ी, बहुत सारे टिप्स हैं। आप उन टिप्सों में से यदि कुछ थोड़ा बहुत भी अपना सकती हैं ना, उनमें से भी बहुत बचाना शुरू कर देंगी। और ये भी है, कहीं आप बाहर घूमने जा रही हैं तो वहाँ भी अपना समझदारी दिखाइए। बस हम लेडीज़ों के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, यदि हम चाहें ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो। आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि मेरी वीडियो आप सबको पसंद आते हैं ना तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए दोस्तों। मुझे भी हिम्मत दीजिए, मुझे भी हौसला दीजिए, ताकि मैं भी आप सबके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाऊं। कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ और मैं भी मेहनत करूँगी और मेहनत करके आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊँगी और अच्छी बातें लाऊँगी। जो थोड़ी बहुत टिप्स मुझे जो आती हैं, जो मैं फॉलो करती हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी आप लोग मेरा साथ और सपोर्ट करिएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए।